Hello students, today we are going to study about isomerism. Isomerism. So let us start the chapter. Now let us understand what is isomerism. सबसे पहले तो भाई ये जान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है. What आइसोमर क्या होता है. ठीक है. तो आई थिंक सबको मालूम होगा भाई आइसोमर क्या होता है. एक सिंपल सी बात जो सभी बच्चों को मालूम होती है कि भाई आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है ना. Isomers are those compounds who have same molecular formula. बट केवल डेफिनेशन यहीं तक सीमित नहीं है. इसकी डेफिनेशन में और भी चीजें हैं. तो आज प्रॉपर डेफिनेशन आज इसकी जान लेते हैं. तो क्या है टू और मोर कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज and which can be separable. Separable means we can separate them, right? तो इसके आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं. तो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ. देखो ये सबसे पहले हमारा आपका सबसे फेवरेट लिक्विड है ना, इथेनॉल. और ये कौन सी स्टेट में मिलता है सबको मालूम है, लिक्विड स्टेट में मिलता है. और ये है ईथर, क्या है वही CH3O CH3 ईथर. देखिए दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका जो फेवरेट लिक्विड है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में. और जो ईथर है वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में. और दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है भाई, सेम है. जैसे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C2H6O, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C2H6O. दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है. इसका फिजिकल स्टेट है लिक्विड, इसका फिजिकल स्टेट है गैस. जो आपका इथेनॉल है ना, तो ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेता है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप. बट जो आपका ईथर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था. और जो ईथर है ये गैसेस के साथ रिएक्ट, सॉरी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है. तो देख सकते हैं आप दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है. और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग है. देखो रिएक्शन विद मेटल क्या दोनों का अलग अलग है. तो वी कैन से दैट C2H6O is the molecular formula of both ether and alcohol, ethanol. And ethanol shows hydrogen bonding, ether do not show hydrogen bonding. Boiling point of ethanol is 78 degrees Celsius, and boiling point of ether is dimethyl ether is minus 25 degree Celsius. So you can say C इतना लो बॉइलिंग पॉइंट है. इसीलिए देखो ये रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में मिलता है भैया, गैसियस स्टेट में. और बॉइलिंग पॉइंट कौन सी स्टेट में मिलता है, लिक्विड में. समझ गए, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना भी 78 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस. तो ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पे ये किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा. 78 पे जाके जो है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा. तो ये थी बात भाई. ठीक है. अब मेटल के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है इथेनॉल, ये मैंने पहले ही बता रखा है, फिर दोबारा से बता देते हैं. मेटल, अभी मेटल का काम क्या है, मेटल इलेक्ट्रोपोजिटिव होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन दे देता है. और आपका इथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन किस पे हमला करेगा, H डेल्टा प्लस पे. समझ गए. तो H प्लस इलेक्ट्रॉन देखते ही पागल हो जाता है, मन में गिटार बजने लगता है. तो वो क्या करता है भैया, खुश हो जाता है, खुशी से पागल हो जाता है H प्लस इलेक्ट्रॉन को देखते ही. और H को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या बन जाता है, H फ्री रेडिकल. और ऐसे दो H फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे भैया, हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस. समझे कि नहीं समझे भैया मेरे. ऑल द मेटल्स, ये क्या बोल रहा है, ऑल द मेटल्स आर अनरिएक्टिव इन ईथर. सारी की सारी मेटल्स जो हैं ईथर में क्या है, अनरिएक्टिव. बट इथेनॉल के साथ क्या है, रिएक्टिव. हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस. और जो CH3O CH3 है भाई, है ना, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोलवेंट इथ, बिकॉज इट इज अ गैस. ये गैसियस, वैसे जनरली इथर्स को हम सोलवेंट की तरह यूज कर सकते हैं. बट डाइमिथाइल ईथर जो है, कौन सा ईथर, डाइमिथाइल ईथर CH3O CH3, इसको हम जो है सोलवेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बंधु ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट में. ठीक है.
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, है ना। फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज आइसोमर्स। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, CH4 मीथेन गैस, आपका पानी, ठंडा ठंडा पानी, H2O, H2 है, N2 है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। ये जो कंपाउंड्स हैं जो कि आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। और आप सब जानते हैं CH4 का ज्योमेट्री कैसा होता है, शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। समझ गए। तो बट सी एच फोर का ये वाला स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है? बिकॉज 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री पे क्या होगा, बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा। और ये टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होगा, तो बॉन्ड पे रिपल्शन कम होगा, इसलिए टेट्राहेड्रल शेप में होगा। समझे कहीं समझे? अरे आ जाता है समझ में, फिर बढ़िया भैया। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच आर करेक्ट फॉर आइसोमेरिज्म। एक क्वेश्चन है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर आइसोमेरिज्म। तो बोल रहा है ये सबसे पहले कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, के ये बोल रहा है कि आइसोमर्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, एकदम सही बात है। और सेम मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता होगा तो भैया मेरे मोलिकुलर वेट भी क्या होगा, सेम, सही बात है। और बोल रहा है सेम वेपर डेंसिटी, तो मोलिकुलर वेट अगर सेम होगा तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। बता सकते हो मोलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? शाबाश शाबाश, बताइए। हाँ वेरी गुड। तो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी क्या होता है भैया, मोलिकुलर वेट। अगर मोलिकुलर वेट सेम होगा तो वेपर डेंसिटी भी क्या होगा, सेम। वेरी गुड। और इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा मेरे भाई, सिमिलर। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एक नई टर्म आ गई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है अभी। आइसोमर्स का सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। वैसे थोड़ा आइडिया तो होगा, डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन मींस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, समझ रहे हो ना। तो उसी से रिलेटेड है भाई। तो देखेंगे अभी थोड़ी देर में, देखने जा रहे हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो ये आइसोमर्स में सेम होता है, अभी के लिए ये ध्यान रखिए। और सेम आयुपैक नेम ये नहीं हो सकता भाई, दो आइसोमर्स का आयुपैक नेम सेम नहीं हो सकता। ओके। और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती हैं, समझ गए। और दोनों क्या होते हैं, सेपरेबल, आइसोलेबल। आइसोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। ओके बंधु। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं भाई। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के कुछ और भी नाम्स हैं, क्या क्या हैं? जैसे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DOU, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB। DB means double bond equivalent, and double bond unsaturation, DBU means double bond unsaturation. So अब ये है क्या एग्जैक्टली, नंबर ऑफ H2 molecules required to convert unsaturated compound into open chain saturated compound. Number of H2 molecules required to convert unsaturated compound into saturated compound. Unsaturated compound क्या होता है भैया, जिसमें क्या हो, आपका डबल बॉन्ड हो, क्या हो, पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो उसको तोड़ के आप उसको सिंगल बॉन्ड बना दें, केवल सिंगल बॉन्ड रह जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने H2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या फिर DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो बंधु अपन एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बता दीजिए सर, ट्रिक बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। तो DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर आप ये दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाता है। दूसरा तरीका है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का, एक फॉर्मूला है, का है फॉर्मूला। आपके पास अगर मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, ओनली क्या गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे कि ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आपको केवल ये मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया जाए और इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, उसका हमने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या है, C+1 - H+X, H+X - N/2, C+1।
तो ये C का है सर, ये C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये H क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या नंबर ऑफ हेलोजन एटम, N क्या नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। समझे कि नहीं समझे भैया? अब ये दोनों फॉर्मूले को लगा के दिखाऊंगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मेरे पास ये है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें एक पाई बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है? देखो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भैया मेरे? ये पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को तोड़ के हम क्या लगा दें? हाइड्रोजन। क्या लगा दें? हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये दो हाइड्रोजन लगा दिए, पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा दिए? दो हाइड्रोजन। तो आपने अनसैचुरेटेड 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 कंपाउंड को क्या बना दिया? सैचुरेटेड। क्या बना दिया? सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगा। तो इस कंपाउंड का हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? वन। क्या होगा? वन। समझे कि नहीं समझे? तो पहले मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? एक। तो इसका डीबी वैल्यू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वन। समझ गए? इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर तो भाई कोई है ही, तो वो तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा प्यारे बंधु? जीरो। नेक्स्ट है बंधु, आ, जैसे इसमें है, इस कंपाउंड में इसमें कितने पाई बॉन्ड है? दो। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? दो। अब इसमें देखो, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ओनली क्या है? एक साइक्लिक रिंग है। तो साइक्लिक रिंग को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिएगा, तो इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एक हो जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो इस स्ट्रक्चर में क्या है भैया? जीरो। नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है? वन। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? वन। क्या हो जाएगा प्यारे बंधु? वन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? C3H6। और C3H6 से क्या बनाना है? C3H8 ओपन चेन। तो इसमें कितना हाइड्रोजन लगा? एक। तो इसका डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वन। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं प्यारे बंधु? फॉर्मूले से। समझ गए? फॉर्मूले से निकाल के दिखा दूं क्या? देखिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C3H6। क्या पेरे हम दो? C3H6। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए? तीन। तो ये क्या हो जाएगा? 3+1 माइनस हाइड्रोजन कितने? छह। एलोजन X क्या होता है? एलोजन। एलोजन इसमें कोई है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। और नाइट्रोजन इसमें कोई है ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। डिवाइड बाय क्या होता है? टू। टू सिक्स डिवाइड बाय टू क्या हो जाएगा? थ्री। तो फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा प्यारे बंधु? वन। ओके, वेरी गुड। कौन सा गुड? वेरी गुड। देख इसमें ये क्या है बंधु? बेंजीन। बेंजीन बेंजीन क्या है बंधु? बेंजीन। बेंजीन में देख तीन पाई बॉन्ड हैं, और एक क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है बंधु? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तीन पाई बॉन्ड प्लस वन साइक्लिक। तो डीवी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? फोर। ठीक है बंधु। ऐसे ही हम इसमें निकाल लेंगे। किसमें निकाल लेंगे बंधु? इसमें। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक, दो, तीन। और किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने होंगे बंधु? देख किसी भी एक साइड को तोड़ दे, किसी भी एक साइड को तोड़ दे। तो इस साइड को मान लिया, ये वाली साइड तोड़ दी भाई। कौन सी साइड तोड़ दी? ये वाली साइड तोड़ दी। तो ये वाली चेन ओपन हो जाएगी, बट ये वाली चेन अभी भी क्लोज रह जाएगी। तो इसका भी एक साइड तोड़ना पड़ेगा, तभी ओपन होगी। तो साइक्लिक रिंग कितनी होगी? दो। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? दो। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पांच। चलो प्यारे बंधु, वेरी गुड बंधु। तो इसका देखो बंधु, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? ये आपके लिए है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये भी सोल्व कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं बंधु। क्या दिए हुए हैं? आंसर्स। समझ गए? इसका आंसर है पांच। चलो बंधु आगे बढ़ते हैं। तो C4H10O, ये मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया। अभी अब की बार मुझे स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला से डीबी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताया था C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाय टू। तो देखिएगा बंधु, डीबी वैल्यू निकालेंगे। C4H10O का क्या निकालेंगे? डीबी वैल्यू। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने बंधु? चार। और प्लस वन होता है फॉर्मूले में माइनस। H कितना है? 10। X इसमें कुछ है ही नहीं। हेलोजन जीरो, नाइट्रोजन जीरो। डिवाइड बाय टू। तो कितना आ जाएगा बंधु? फाइव। फाइव माइनस फाइव कितना होता है? जीरो। तो इसका डीबी वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या आ जाएगा? जीरो। ओके। तो नेक्स्ट ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे बंधु। जैसे इसमें नाइट्रोजन कितना हो गया? एक। समझ गए? एलोजन क्लोरीन कितना हो गया? एक। तो बाकी सब तो तुम निकाल ही लोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही वीडियो पॉज करके ये सब आप जो है सोल्व कर लेना बंधु, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधु, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसोमर ऑफ C4H10?
आपको इनसे बताना है कि कौन जो है C4H10 का आइसोमर नहीं है। सबसे पहले देखो, आइसोमर होने के लिए बंधु क्या क्या होना चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? डीबी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? डीबी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। आई पैक नेम डिफरेंट होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए बंधु? तो C4H10 का डीबी वैल्यू निकाल लें। तो C4H10 का डीबी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा? C+1 5 आ जाएगा। C+1 कितना आ जाएगा? 5 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू कितना आ जाएगा? 4। 5 माइनस 4 कितना होता है? 1। तो इसकी डीबी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखो इसकी भी डीबी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी भी डीबी वैल्यू क्या है? 1। इसकी भी डीबी वैल्यू क्या है? 1। इसकी भी डीबी वैल्यू क्या है? 1। बट इसकी डीबी वैल्यू कितनी है बंधु? एक तो साइक्लिक, एक पाई बॉन्ड, तो कितनी होगी डीबी वैल्यू? 2। तो बट होनी कितनी चाहिए? 1। तो ये और ये एक दूसरे का आइसोमर नहीं है। बाकी हैं, देखो इसमें भी 4 हैं भाई कार्बन, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है। मोलिकुलर फॉर्मूला इनका 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 सेम है। समझ गए? बट ये इसका आइसोमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर नॉट आइसोमर ऑफ C5H8? किसके? C5H8 के आइसोमर नहीं है। तो देखिएगा भाई, ये है आपका C5H8। तो C5H8 का हम क्या निकाल लेते हैं? C5H8 का क्या निकाल लेते हैं हम? मोलिकुलर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या निकाल लेते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कार्बन कितने? 5 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने? 8 बाई 2 कितना आ गया बंधु? 6 माइनस 4 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। ठीक है बंधु। अपने को नोट आइसोमर बताना है। तो इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका डीबी वैल्यू भी 2 है भाई। इसमें भी 2 पॉइंट पाई बॉन्ड है, डीबी वैल्यू 2। इसमें एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसका डीबी वैल्यू 2। इसमें देखो बंधु, इसमें क्या है? इसमें एक ही रिंग है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। तो ये आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है, इसका 1 है, डीबी वैल्यू सेम नहीं है। इसका देखो, इसका भी इसमें 2 रिंग है, तो इसका भी डीबी वैल्यू 2 है। सब में 5 5 कार्बन है, तो ये सब आइसोमर हैं, ये वाला आइसोमर नहीं है। तो नेक्स्ट वाला बंधु आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए C6H10 का आइसोमर। ठीक है, बताना आपको। तो नेक्स्ट है बंधु, ट्रू फॉल्स। ऑल आइसोमर्स आर हैविंग सेम डीबी वैल्यू। क्या बोल रहा है? ऑल आइसोमर्स हैव सेम डीबी वैल्यूज। बोल रहा है सब आइसोमर्स की डीबी वैल्यू सेम होती है। एकदम सही है, ट्रू है। और सेम डीबी वैल्यू ऑलवेज आइसोमर। ये बोल रहा है अगर दो कंपाउंड की डीबी वैल्यू सेम है तो क्या वो ऑलवेज आइसोमर्स होंगे? ना ना, मोलिकुलर फॉर्मूला भी तो क्या होना चाहिए? सेम, तभी आइसोमर्स होंगे। समझ गए? तो ये क्या है बंधु? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट बोल रहा होमोलॉग्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो होमोलॉग्स क्या होते हैं भाई? जैसे जिनमें क्या होता है केवल CH2 का डिफरेंस, है ना? वो कंपाउंड की सीरीज जिनमें क्या होता है केवल CH2 का डिफरेंस, मतलब मोलिकुलर मास का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मेरे पास है बंधु, क्या है मेरे पास? जैसे मेरे पास है CH4। क्या बंधु? CH4। तो जैसे एल्केन्स क्या होता है? CnH2n प्लस 2। ठीक है, CnH2n प्लस 2। तो पहला एल्केन क्या होगा? CH4। क्या होगा भाई? CH4। दूसरा क्या होगा? पहला CH4 तो दूसरा क्या होगा? C2H6। दोनों में किसका डिफरेंस है? CH2 का। तो क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो ये होमोलॉग्स तो हैं बट आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है बंधु। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बंधु क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। तो टिल देन, बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो बंधु इसको शेयर कर दो, गली में हल्ला मचा दो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है बंधु, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।